एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है संडे के दिन का और सुबह का टाइम है। सुबह के इस वक्त अभी बजे हुए हैं 7 और यहाँ पर मैं आ चुकी थी अपने वॉक से। और आज भी संडे था तो मैं थोड़ा लेट से ही घर पे आई हूँ। मतलब संडे का दिन रहता है, छुट्टी का दिन रहता है, तो ये होता है कि आराम से अब काम होगा तो थोड़ा सा समय और बिता लें गार्डन में। सुबह मैं 5 बजे ही उठ करके गई थी। मेरे दिन की शुरुआत होती है 5 बजे से ही, चाहे छुट्टी हो या ना हो। और जो दिन की शुरुआत होती है ना, सुबह के 5 बजे से ही मैं कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ही फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है नींद में। अगर हम सोचेंगे ना कि छुट्टी का दिन है, थोड़ा सा सो लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता ना हमारी नींद में और ना ही दिन में। वैसे भी दिन तो उतना ही बड़ा होता है, फिर चाहे हम आधा घंटा एक्स्ट्रा सो लें या फिर 1 घंटा, बल्कि और हमारा नुकसान ही होता है। अगर ज़्यादा सो लेते हैं तो नुकसान होता है, लेट हो जाता है, काम टाइम पर नहीं हो पाते, हड़बड़ी हो जाती है। तो इसलिए मेरा सुबह उठने का टाइम वही रहता है। और कभी अगर तबीयत ख़राब हो तो फिर अलग बात है, फिर आधे 1 घंटे का रेस्ट मैं ले लेती हूँ, मतलब फिर एक्स्ट्रा टाइम ले लेती हूँ लेट से उठने का। और यहाँ पे अभी मैं आ गई थी 7 बजे और आने के बाद ना अभी मुझे आज धुलने हैं बहुत सारे कपड़े, जो कि एक एक करके अभी मैं निकाली थी ना सारी बेडशीट, तो सभी इकट्ठा करके मैंने रखी हुई थी। और जब ये बेडशीट वगैरह इकट्ठी हो जाती है सारी, तभी मैं मशीन लगाती हूँ। तो सारी बेडशीट को मैं मशीन में ही धुलती हूँ, बाकी डेली के कपड़े तो मैं हाथ से ही धुल लेती हूँ। और बच्चों के भी कपड़े हो गए थे काफ़ी सारे, तो जिस दिन कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं उस दिन फिर मैं मशीन लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी है, मतलब इसमें कपड़े डाल दिए हैं धुलने के लिए। और इसमें मैंने पानी डाल दिया है और पानी मशीन में मैं हाथ से ही भरती हूँ, क्योंकि ना यहाँ पे फिर वही पाइप लगाने का एक झंझट सा हो जाता है। छोटा पाइप है नहीं है मेरे पास, तो इसीलिए मुझे लगता है ना कि 3 से 4 बाल्टी इसमें पानी आता है। तो मैं क्या करती हूँ कि ऐसे ही बाल्टी से ही पानी मशीन में डाल देती हूँ। तो मुझे ये काम आसान लगता है और थोड़ा मेहनत भी हो जाती है, तो इस चीज़ की भी खुशी होती है, क्योंकि हम सब उतनी ज़्यादा मेहनत आजकल करते नहीं हैं। तो अगर किसी काम को करने में आपको थोड़ी सी भी मेहनत लगती है ना, तो वो ज़रूर कीजिए, हमारी सेहत के लिए अच्छा ही होता है। अगर बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है तो, क्योंकि हमारी बॉडी ना मेहनत करना ज़्यादा पसंद करती है। अगर आप मेहनत हमेशा करते रहेंगे तो आगे चल के आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए मैं भी कोशिश करती हूँ कि जहाँ भी कभी मेहनत करनी पड़े, मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटती हूँ, मैं हमेशा तैयार रहती हूँ मेहनत करने के लिए। जितने भी मेरे काम हैं मैं उनको शॉर्टकट ना चुन के, और थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि मुझे भले ही थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन मेहनत करके ही मैं करती हूँ, तब मुझे खुशी मिलती है ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मशीन लगाने के बाद जो है मैं आ गई थी घर की साफ़ सफाई वगैरह करने के लिए, और झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ मैंने कर लिया है। और कपड़े मेरे धुलते ही जा रहे थे, 2-3 बार मैंने मशीन में कपड़े धुले हैं और सारे कपड़े ना निकाल करके मैं रखती जा रही थी। लास्ट के जो कपड़े डले हुए थे वो अभी डले हैं। और झाड़ू पोछा करने के बाद फिर, क्योंकि जल्दी से नाश्ता बनाने का टाइम हो जाता है, तो कपड़े धुलने में टाइम लगता, क्योंकि कपड़े ज़्यादा थे, तो इसलिए मैं भी कपड़े नहीं धुली हूँ। मैं सीधा आ गई थी किचन में, क्योंकि नाश्ता बनाने का हो गया था समय और बच्चे भी जल्दी उठ गए थे, तो उनको भी लग गई थी भूख। और आरुष की आजकल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। आरुष की तबीयत ना जल्दी ख़राब हो जाती है, मतलब जैसे ही मौसम चेंज होता है ना, तो उस टाइम पे आरुष की तबीयत हमेशा ख़राब होती है। तो यहाँ पर ना वही मैं पोहा बना रही थी ताकि उसको भी अच्छा लगे। आरुष को पोहे पसंद है, वैसे सभी को पसंद है, मम्मी को छोड़ के। मम्मी को थोड़ा सा कम पसंद है, लेकिन खा लेती हैं वो। मेरे हाथ का बना हुआ ना खाना उनको बहुत अच्छा लगता है, मैं कुछ भी बना के दे दूँ। जो चीज़ें उनको नहीं भी पसंद है वो सब भी बड़े प्यार से वो खा लेती हैं। तो यहाँ पर आज मैं पोहे बना रही हूँ, और पोहे फटाफट से मैंने जो है धुल दिए थे पहले। इसके बाद आलू और प्याज फ्राई करके, मूंगफली मैंने पहले ही फ्राई कर ली थी। इसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा चीनी, हल्दी और नमक डाल करके फिर मैंने इसमें पोहे ऐड कर दिए हैं। और पोहे में चीनी कौन कौन खाना पसंद करते हैं
बताइएगा कमेंट में। मुझे बहुत पसंद है, अलग से नहीं, जब मैं पोहे बनाती हूँ ना, जब मैं नमक और हल्दी डालती हूँ तो उसी टाइम पे मैं चीनी भी डाल देती हूँ, ताकि जो चीनी है थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तो खाने में अच्छी लगेगी। और इसकी जो हल्की सी मिठास होती है ना, पोहे के साथ में बड़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर वही मैंने पोहे बनाया और साथ में चाय भी रख दी है। चाय भी मेरी बन रही है और लगभग अभी 9 बज गए थे ये सब काम करते करते। और देखिए सबको मैंने नाश्ता दे दिया है और मम्मी भी यहाँ पे नाश्ता कर रही हैं। तो बस यहाँ पे गर्मा गर्म पोहे तैयार थे और इसके बाद जो है नाश्ता हो गया, चाय हो गई है। और अब जो बाकी के बचे हुए काम है ना, वो मुझे करने हैं। तो बचा हुआ काम तो यही था, कपड़े धुलने का। और कपड़े मैंने बताया ना आज बहुत सारे थे, तो इसीलिए मैंने जो है अलग से टाइम निकाला, जब मैं फ्री हो जाऊंगी तभी करूंगी, क्योंकि फिर नाश्ते का काम लेट हो जाता, इसीलिए मैंने उस टाइम पे नहीं किया। तो यहाँ पे लास्ट वाले इसमें डाले हुए थे जो डार्क कलर के थे। जो लाइट कलर वाले कपड़े होते हैं उनको मैंने पहले ही धुल लिया था, और जो डार्क वाले होते हैं वो अभी मैं बाद में निकाल रही हूँ। ये भी धुल चुके हैं। और सबसे लास्ट में मैं इसमें डोर मैट वगैरह डाल देती हूँ, जो कि ज़्यादा गंदा रहता है, उसमें ज़्यादा धूल डस्ट लगी रहती है ना, तो मैं सबसे लास्ट वाले पानी में डोर मैट डाल देती हूँ ताकि वो भी धुल जाए। तो एक दो रहता है तो उसको फिर मैं बाद में धुलती रहती हूँ। यहाँ पर सब कपड़े मैंने धो लिए हैं और आज इत्तेफाक से धूप भी बड़ी अच्छी निकली है। वैसे इस समय ना 3 दिन से धूप तेज़ हो रही है और ऐसा लग रहा है कि अब बारिश का नामो निशान ही नहीं है। बिल्कुल भी बारिश के जैसे दिख ही नहीं रहा कि बारिश कभी होगी। लेकिन ना थोड़े थोड़े बादल हो रहे थे, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी जैसे मई जून की धूप हो, उतनी ज़्यादा। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैं डाल रही थी और कपड़े इतने ज़्यादा थे कि जगह यहाँ पे कम पड़ गई थी। जो तार दोनों लगी है ना, पूरी फुल हो चुकी थी दोनों साइड की। और यहाँ तक कि मैंने सामने की बालकनी में भी 1-2 कपड़े डाले थे, क्योंकि बेडशीट सारी हो गई थी। बाहर वाली भी बेडशीट मैंने निकाल ली थी कि इतने सारे सब धुल ही रहे हैं तो इसको भी निकाल ही देती हूँ। तो इस चक्कर में ना फिर बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो कुछ मैंने बाहर भी डाले थे। और यहाँ पे भी देख सकते हैं अभी पूरा जो तार है ना फुल हो चुका है। तो जब भी धूप रहती है तेज़, तो उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, जो हल्के हल्के कपड़े रहते हैं ना, वो एक के ऊपर एक ऐसे करके डाल देती हूँ, तो फिर वो आराम से सूख जाते हैं। धूप रहती है तो कपड़े सूखने में दिक्कत भी नहीं होती है। तो इस तरीके से अभी मैंने ये सारे कपड़े डाल दिए हैं। और इसके बाद फिर मुझे अभी लंच भी तैयार करना है। तो कपड़े धुलते धुलते ना बहुत ज़्यादा हालत हो गई थी ख़राब, क्योंकि मैं ना थोड़ा सा भीग भी गई थी। तो थोड़ी देर के लिए मैं बैठी थी, मेरे जो कपड़े थे थोड़े से गीले हो गए थे। थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया और फिर से मैं लग गई थी लंच बनाने में। यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी, कढ़ाई पनीर, और जिसमें शिमला मिर्च और प्याज को मैंने थोड़ी बड़े पीसेस में काट लिए हैं। और साथ ही यहाँ पर पनीर को भी मैंने काट करके फ्राई कर लिया है। और जो भी तैयारियाँ हैं यहाँ पे मैंने कर रखी हैं, और थोड़ा जल्दी जल्दी मुझे करना था। और उसको पनीर बहुत पसंद है, उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब है ना, तो उसको पनीर की सब्ज़ी खाने का मन हो रहा था और बोल रहा था मम्मा जल्दी से बनाइए, क्योंकि ना जब भी तबीयत ख़राब होती है तो बच्चों को लगता है कि मुझे वो चीज़ तुरंत से मिल जाए। तो इसलिए मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से दिखा रही थी। तो सारी चीज़ें मैंने फ्राई कर ली थी, पनीर और शिमला मिर्च और प्याज को भी फ्राई करके निकाल लिया है। और फिर ये वही मसाला है जो मैं हमेशा बनाती हूँ पनीर की सब्ज़ी में, जिसमें टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, इन सबको मैंने थोड़ा सा तेल में पका लिया है और फिर ठंडा करके पीस लिया है। तो ये वही मसाला है। और बस यहाँ पर सब फ्राई करने के बाद फिर से इसमें कढ़ाई में तेल गरम करके और फिर इसमें डाल देंगे जीरा और ये पिसा हुआ मसाला। इसके बाद इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे और मसाले को अच्छे से पका लेंगे नमक डाल करके। और यहाँ पर जब मसाला अच्छे से पक जाएगा, इसमें से तेल अलग होने लग जाएगा, तो इसमें फिर ऐड कर देंगे टमाटर, जो कि छोटे टुकड़े में काट के मैंने ऐड किया है। और फिर इसमें सारी चीज़ें जितनी फ्राई करके हमने रखी थी, शिमला मिर्च, प्याज और पनीर, यहाँ पर सबको इस मसाले में ऐड कर देंगे। मसाले में इसमें ऐड करने के बाद फिर इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि जितने मसाले हैं पनीर में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर इसमें हम पानी डाल देंगे।
और जब भी ऐसी कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी मैं बनाती हूँ तो मैं इसमें गर्म पानी का यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने साइड में रख दिया था पानी भी गर्म होने के लिए, और ये जो सब्ज़ियाँ आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से मिक्स हो गई है मसाले के साथ में। और अब इसमें डाल देंगे पानी। तो वैसे तो इसको इस तरीके से भी सब्ज़ी को खाएंगे तो अच्छी लगेगी, लेकिन आरुष को ना जूसी सब्ज़ी अच्छी लगती है, थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्ज़ी पसंद है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड करूँगी। तो आज मैंने दाल भी नहीं बनाई है, थोड़े से चावल बस बनाए हैं तो इसी के साथ में, इसलिए मैंने इसमें पानी ऐड किया है। थोड़ा ग्रेवी रहेगा तो खाने में अच्छा लगेगा चावल के साथ में। तो यहाँ पर थोड़ा सा ही पानी डाल दिया है और इसको धीमी आंच के लिए छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, तो ये उबल जाएगा। और वैसे भी पानी गर्म था तो सब्ज़ी जो है जल्दी से पक जाएगी। लंच मेरा लगभग तैयार हो गया है, चावल भी बन गए हैं और साथ में यहाँ पर मैं रोटियाँ बना ले रही हूँ। और बच्चों को ना ऐसी सब्ज़ी के साथ में रोटी बहुत पसंद है, तो रोटी मुझे थोड़ा ज़्यादा बनाना पड़ेगा आज। और दोपहर हो गई थी तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना, अब बाहर जब भी धूप तेज़ रहती है तो किचन में मेरे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो चलिए यहाँ पर मेरा लंच जो है वो बन चुका है। इसके बाद अब मुझे करनी है किचन की सफाई। सबका लंच हो चुका था। इसके बाद यहाँ पर मैं मिल रही हूँ दोपहर के 3 बजे। 3 बजे तक लगभग सबका लंच हो जाता है और इसके बाद मैं यहाँ पर किचन की सफाई कर रही थी, क्योंकि किचन बहुत फैल गया था। और ऐसे मसाले वाली कोई सब्ज़ी बनती है, फ्राइड कुछ बनता है ना, तो किचन बहुत चिपचिपा हो जाता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए मैंने अभी जो है लंच करने के बाद यहाँ पे किचन की सफाई करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि थोड़ा टाइम लगने वाला था। किचन बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा हो गया था, तो मुझे ना अभी इसको साफ़ करना था। सारे बर्तन मैंने साफ़ कर लिए थे और थोड़े से कुछ और रखे हुए थे जिनको मैं बाद में करूँगी। बाकी जितने एक्स्ट्रा बर्तन थे वो सब साफ़ हो चुके थे। और यहाँ पर सबसे जो ज़रूरी है वो किचन की सफाई है। तो विम लगा करके मैंने अच्छे से पूरे गैस चूल्हा में चारों तरफ टाइल्स और प्लेटफॉर्म में अच्छे से मैंने विम लगा दिया है। और लगाने के बाद अच्छे से मैंने घिस दिया है ताकि पूरा सब कुछ अच्छे से साफ़ हो जाए, क्योंकि ना मुझे थोड़ी सी भी अगर चिकनाई रहती है किचन में तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है किचन बहुत गंदा है और फिर खाना बनाने का मन भी नहीं करता है। मन अजीब सा हो जाता है ना, मन ख़राब सा हो जाता है जब कहीं भी गंदगी देखते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे अच्छे से कर रही हूँ सफाई। और इस टाइम पे अभी मेरे पास थोड़ा टाइम भी था, तो पूरा टाइम लेकर के बढ़िया से रगड़ रगड़ करके पूरा जो किचन है वो मैंने चमका दिया है। और दोपहर में या फिर रात में जब भी ऐसा कुछ खाना बनता है ना, तो फिर मैं उसी टाइम पे इसको साफ़ कर लेती हूँ, तो लगे हाथ ये काम हो जाता है। बस यहाँ पर किचन को मैंने अच्छे से चमका दिया है, टाइल्स भी चमकने लगी है और सारी चीज़ें सब व्यवस्थित एक बार मैंने कर दी हैं। पूरे किचन की खाना पीना जो भी बचा हुआ था वो सब मैंने व्यवस्थित रख दिया था साइड में। और खाना वहाँ पे मैं कॉर्नर में रखती हूँ, सामने का एरिया जो दिख रहा है। बस यहाँ पर दोपहर में लंच के बाद पूरा किचन मेरा साफ़ हो गया है। और अभी मैं कंटिन्यू लगी हुई थी, थोड़ा मुझे लग रहा था मैं रेस्ट कर लूँ, लेकिन अभी रेस्ट नहीं करूँगी। जब तक मेरे सारे काम नहीं हो जाते ना तब तक मैं रेस्ट नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि सारे काम हो जाए फिर आराम से टेंशन फ्री हो करके फिर मैं रेस्ट करूँगी, तो इसमें ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर ना बीच बीच में कहीं ना कहीं माइंड में चलता रहता है कि अभी हमें ये काम करना है, तो इसलिए फिर रेस्ट करना भी नहीं हो पाता। तो देखिए यहाँ पे किचन साफ़ हो गया था और लास्ट का एक बर्तन बचा हुआ था यहाँ पर, जिस पे मैंने घी पकाया था और इसमें जो जला हुआ सा रहता है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ था और उस पर मैंने पानी डाल के छोड़ दिया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सख्त हो जाते हैं ना। तो ये लास्ट का एक बर्तन बचा हुआ था, बाकी सारे काम मेरे हो चुके थे। तो इसको भी अब मैं साफ़ कर ले रही हूँ। और जब पूरे प्लेटफॉर्म की सफाई हुई है तो फिर जो सिंक एरिया है ना, इसको भी मैं अच्छे से ही क्लीन करके छोड़ती हूँ, क्योंकि ना पूरे टाइम यहाँ पे बर्तन साफ़ होते रहते हैं और कुछ न कुछ खाना और ऐसे छींटे पड़ते रहते हैं। तो इस एरिया को भी मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ ताकि पूरा किचन ही अच्छे से चमकने लगे और साफ़ दिखे, ऐसा ना हो कि कोई एक कोना गंदा दिखे। और यहाँ पर जितने भी स्क्रबर वगैरह यूज़ होते हैं ना, तो इसको तो मैं जितनी बार बर्तन साफ़ करती हूँ उतनी बार अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ खाना चला जाता है तो फिर वो स्मेल करने लगता है। तो मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद ही फिर धो करके और फिर रखती हूँ।
यहाँ पर पूरा सिंक एरिया भी क्लीन हो चुका है और डब्बे में एक छोटा सा डब्बा यहाँ पे मैं रखती हूँ। इसमें कुछ कुछ ऐसे छिलके वगैरह रहते हैं तो इसको मैं ले जा कर के तुरंत से बाहर फेंक दूँगी। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा किचन क्लीन हो चुका है और एकदम से नया लगने लगता है ना जिस दिन सफाई करो तो अभी पूरा किचन साफ़ हो गया। चलिए अब मैं चलती हूँ बाहर। और जब मैं बाहर आई ना तो यहाँ पे अन्या जो है पढ़ाई कर रही थी, अपना कुछ काम कर रही थी। तो सोचा कि अन्या वैसे जगी रही है, मैं भी जल्दी से झाड़ू मार लेती हूँ। और जब सब लोग सो रहे होते हैं ना तो मुझे फिर लगता है किसी को डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं कोई ऐसा काम नहीं करती हूँ कि किसी को परेशानी हो, सोने में नींद ख़राब हो। तो अन्या वैसे तो सो जाती थी डेली, लेकिन आज अभी ये जाग रही है। तो अभी मैं सोच रही थी जल्दी से झाड़ू मार लेती हूँ। इतना जब काम हो ही गया है तो झाड़ू मारने के बाद फिर मैं आराम करूँगी और फिर क्योंकि कोई काम नहीं रह जाएगा, फिर शाम के सारे काम स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है अच्छे से झाड़ू मार लिया है चारों तरफ। खाना पीना यहाँ पे होता है ना तो एक बार झाड़ू मारने की ज़रूरत पड़ जाती है, कुछ न कुछ गिर जाता है, तो इसीलिए एक बार यहाँ पे झाड़ू मैं मार लेती हूँ। तो लगभग 3:30 बजे तक मेरे सारे काम हो गए थे और सुबह 5 बजे से लेकर के दोपहर के 3:30-4 बजे तक मैं अपने टोटल A to Z सारे काम करके फ्री हो जाती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है इस तरीके से, जब अपने सारे काम करके और फिर आराम से बैठो, फिर अपना कोई भी काम करो, तो इसमें मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है। तो यहाँ पे सारे पूरे घर में फिर एक तरफ से मैं झाड़ू मार लेती हूँ। जैसे आना जाना होता है ना तो कुछ न कुछ पैर में चिपक करके अंदर चला जाता है, तो एक बार पूरे घर में ही झाड़ू मार लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।